हेलो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल शार्ट ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो डियर लर्नर्स, हमारा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मिक्स एज ए पी एंड वाई। ठीक है, यहाँ पे इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, देन हमें ये बताना है क्या ये एपी में है या नहीं है। हमें ये चेक करना है कि इसका जो सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा स्टूडेंट्स। यहां पे हम लिखेंगे वी कैन ऑब्जर्व दैट, ठीक है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेंशन्ड है 15 रुपीज है। कितना है? 15 रुपीज। सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पे आप लोग देखिए क्वेश्चन में मेंशन्ड है Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे जैसे 1 किलोमीटर आगे से हम लोग उसमें डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, हमारा जो फेयर है वो 8 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? 23। सिमिलरली टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, यहां से भी हमें क्या मिल जाएगा? 23 प्लस 8, ये क्या हो जाएगा? 31। नाउ वी कैन सी दैट स्टूडेंट्स, कैसे आ रहा है? 15, 23, 31 और आगे आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं एक और, टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 31 प्लस 8 इज इक्वल टू 39। यहां पे एक और आ गया 39। अब ये हमारा जो सीक्वेंस मिला है स्टूडेंट 15, 23 और 31 एंड 39, यहां पे आप लोग देख रहे होंगे इनके टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या है? कांस्टेंट है। इसके बीच का, इन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 है, फिर से इन दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 है, फिर से इन दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 8 है। तो मैंने कल स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया था, अगर कोई भी सीक्वेंस है और उसमें थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, देन वो क्या होगा? हमारा एपी होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होंगी। हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मिक्स एपी। क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, इन दिस सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या है? एपी में। आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन आप इसे नोट डाउन कर लो या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको अब हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो डियर लर्नर्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हायर लेवल में भी ये काम आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई सिलेंडर है, ठीक है, कोई सिलेंडर है और इसका जो वॉल्यूम है, इसमें जो एयर है प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, लेट अस अज्यूम दैट volume of air is V present in सिलेंडर। यानी जो सिलेंडर में हमारा पूरा एयर का जो वॉल्यूम है वो क्या है? V है। और यहाँ पे एवरी स्ट्रोक हम लोग क्या देख रहे हैं? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप अच्छे समझिएगा। एवरी स्ट्रोक हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/4 जो एयर का हमारा वॉल्यूम है उसे क्या कर रहा है? हमारा एवरी स्ट्रोक उसे क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, उसे निकाल रहा है वहां से। तो आफ्टर एवरी स्ट्रोक हमें क्या मिल रहा है? 1 माइनस 1/4 पार्ट रह रहा है, दैट मीन्स 3/4
पार्ट ऑफ एयर रिमेनिंग रह रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। इट मीन्स यहां पे अगर हम इसका जनरलाइजेशन देखें, इसका जनरलाइजेशन अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, पहले जो हमारा था वॉल्यूम V, तो उसके बाद हमारा वॉल्यूम क्या बचा 3V/4, 3V/4। यहाँ पे 1 की जगह पे हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया कि हमारा जो टोटल एयर है सिलेंडर में उसका वॉल्यूम V है, दैट मीन्स यहाँ 3V/4, फिर यहाँ पे 3V/4 का होल स्क्वायर, देन यहाँ पे 3V/4 का होल क्यूब। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, इस तरह से ये हो रहा है कि जब हम लोग जब स्ट्रोक लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक जब हम लोग लगा रहे हैं, तब सिलेंडर में जितना एयर का वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट हमारा स्ट्रोक क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। इट मीन्स उसका 3/4 पार्ट हम हमेशा उसमें बच रहा है, 3/4 पार्ट बच रहा है, ठीक है। 1 - 1/4 पार्ट रिमूव हो गया तो 3/4 पार्ट वहां पर रिमेनिंग है। इट मीन्स यहाँ पे इसका जब हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे तो V 3V/4 एंड 3V/4 का होल स्क्वायर, 3V/4 का होल क्यूब एंड सो ऑन हमें ये मिलेगा, ठीक है। इससे आगे जब हम लोग स्ट्रोक लगाते जाएंगे मिलता जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे होंगे इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल यानी सेम नहीं होगा। इट मीन्स ये कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स ये एपी में नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। इट मीन्स ये एपी में नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसे नोट डाउन कर ले या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है कि कैसे आप सिलेंड्रिकल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट डाउन करें या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो क्वेश्चन, आई थिंक आप सबके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा। फिर मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखा देता हूँ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टूडेंट्स जो भी आपका 1 मीटर कुछ है उसको डिगिंग करने का आपका जो कॉस्ट है 150 रुपीज है, और इसके बाद जो एडिशनल सब्सिक्वेंट में आप डिगिंग कर रहे हैं उसका जो एडिशनल रुपीज में उसका वहां पे ऐड हो रहा है, वो कितना हो रहा है 50 रुपीज और ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका जब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर। यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है कितना है स्टूडेंट्स 150। ये कितना है 150 मेंशन है क्वेश्चन में। यहां पे आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, 150 है। देन यहां पे फिर से हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग सेकेंड मीटर। यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कितना ऐड हो रहा है, 50 और ऐड हो रहा है। इट मींस 150 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 रुपीज। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद फिर से यहां से हम लोग क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड मीटर कितना हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी 250। यहां पे स्टूडेंट्स आपको जो आपका लिस्ट मिल रहा है, यहां पे जो आपको कॉस्ट मिल रहा है वो क्या चीज मिल रहा है, कॉस्ट आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 150 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, 250 मिल रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, कितना है 50 है। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है। इट मीन्स मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई भी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस कांस्टेंट है, इट मीन्स वो क्या है, इट मीन्स वो एपी में है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। इट मीन्स ये एपी में है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, एपी में है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी और आप इसे नोट डाउन कर लो या वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपका अमाउंट अगर कोई है, ठीक है, वो अमाउंट कितना होगा अगर आप अपने अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट करते हैं 8% के इंटरेस्ट पर एनम। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग सबसे पहले जानते हैं we know that क्या जानते हैं स्टूडेंट्स हम, we know that if amount P is deposited,
ठीक है, अमाउंट P इज डिपॉजिटेड फॉर n years at R% interest at R% interest, देन आपको यहां से क्या मिल जाएगा, द अमाउंट विल बी क्या होता है स्टूडेंट्स, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 6 या 7 में पढ़ चुके होंगे। यहां से स्टूडेंट्स अब आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको सबसे बड़ी चीज मिलने वाली है और एक लाइन में यहाँ पे आपको आंसर मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं P, आप कितना अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है आपका P, यहाँ पे आपने P लेट किया है, ये आपका डिपॉजिटेड अमाउंट है, ठीक है। तो P की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 10,000, 1 प्लस R आपका कितना है, कितने परसेंट दे रहे हैं इंटरेस्ट पे, 8 बाई 100 टू द पावर n। n आपका कितना है, लेट अस अज्यूम फॉर 1 ईयर, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग सेकेंड ईयर के लिए देख सकते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 टू द पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग थर्ड ईयर के लिए भी देख सकते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 की पावर 3। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इनके किसी भी दो टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं होगा, इट मींस इक्वल नहीं होगा, दैट मीन्स ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, इट मींस इक्वल है, दैट मीन्स वो एपी में होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कहीं पे भी आपका कॉमन डिफरेंस इक्वल यानी कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस नहीं है, इट मीन्स ये एपी में नहीं है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आपको आई होप ये सारे क्वेश्चन जो ये 4 क्वेश्चन थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का, ये चारों क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर कट समझ में आए होंगे। कहीं भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।